दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पहली बार सिर्फ एक बार एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक बार में नहीं बता पाऊंगा। तब आपको इस सीरीज़ का जो मैं 100 मार्क्स वाला सीरीज शुरू किया हूं, तब आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को एंड तक देखें, और इस वीडियो के बाद हम लोग जो है आगे ऑब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं इसी चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ गया होगा कि आज से मैं इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहा हूं 100 मार्क्स की। वैसे तो 50 मार्क्स का इंग्लिश भी खत्म हो चुकी है, और दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं इतना बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ साल पहले इसी 12 क्लास का स्टूडेंट था, और मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आए थे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि कितने मार्क्स आए थे। तो उसी के बेसिस पर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। और मैं 10 साल 15 साल की क्वेश्चन पढ़ा हुआ हूँ। इसमें ज़्यादा डीप तो नहीं पूछता लैंग्वेज सब्जेक्ट में, लेकिन ऊपर ऊपर जो है हर सवाल को टच करता है। इसलिए हम लोग को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को उतना पढ़ने की ज़रूरत है, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट जितना हम लोग को पूछता है। इसलिए मैं आपको छाट छाट करके उतना ही करके पढ़ाऊँगा, उतना ही करके आपको बताऊँगा शॉर्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मैं जब क्लास 12 में था उस समय मैं नोट बनाया था अपने याद करने के लिए कि किस तरह से याद करें कि हमको पूरा याद है। तो उसी तरह का नोट मैं आपको आप मोबाइल में आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह का नोट करता था। उसी तरह करके अगर आप भी याद करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा खोल करके, लेकिन मैं जितना बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। इसलिए एक बार पहली बार सिर्फ एक वीडियो को आप देख लें, क्योंकि अगर आप एक बार नहीं देखेंगे तो आपको फिर कैसे पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कैसे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है, तो हम लोग लिख देंगे जॉन डॉन। या फिर जॉन डॉन ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो बोल देंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे है राइटर और स्पीकर और नरेटर। यानी कभी आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि उसका राइटर का नाम क्या है, या स्पीकर का नाम क्या है, या नरेटर का नाम क्या है। ये तीनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो राइटर का भी नाम आ सकता है, नरेटर का भी नाम आ सकता है, और स्पीकर का भी। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर, स्पीकर और नरेटर का नाम है जॉन डॉन। क्या नाम है? जॉन डॉन। तो कभी भी हम लोग को पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है, या फिर उसका राइटर कौन है, स्पीकर कौन है, नरेटर कौन है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका जवाब देंगे जॉन डॉन। तो यहीं पे आपका 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछते रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बोर्न ऑन। तो ये पैदा कब हुए? तो ये पैदा हुए 1572 ईस्वी को लंदन में। कोई के क्या करते हैं, डेट भी याद रखते हैं कि इतना जनवरी इतना इसको पैदा हुए, तो वो उतना हम लोग को डिटेल में याद नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि जब भी डेट ऑफ बर्थ पूछा है, आप क्वेश्चन उठा के पिछला दे सकते हैं, जब भी डेट ऑफ बर्थ पूछा है तो ईयर में ही पूछा है, मतलब ईयर जरूर दिया हुआ है 1572। और एक दो जगह है जहाँ पर डेट भी दिया हुआ रहता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब भी पूछा तो डायरेक्ट इसी तरह पूछा। तो कब पैदा हुए थे? बोर्न ऑन। तो जॉन डॉन जो है 1572 ईस्वी को पैदा हुए थे। और ये लंदन में इसलिए लिख दिया हूँ शॉर्टकट में। कहाँ पर पैदा हुए थे? तो लंदन में पैदा हुए थे। ठीक है, जॉन डॉन 1572 ईस्वी को पैदा हुए थे और लंदन में पैदा हुए थे। आपका 2 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। फिर है डाइड ऑन। वो मरे कब थे, उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो उसकी मृत्यु भी हुई थी 1631 ईस्वी को। ठीक, पैदा हुए थे 1572 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी को। मरने की जगह नहीं दिया हुआ है, लेकिन पैदा होने की जगह दिया हुआ है लंदन में। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है खास करके बिहार बोर्ड में, कि जॉन डॉन जो है किस धर्म से ताल्लुक रखते थे, यानी किस धर्म के थे वो। तो वो जो है रोमन कैथोलिक फैमिली के थे। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कभी आ जाता है कौन से धर्म के थे, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा कैथोलिक सिर्फ आ जाएगा ऑप्शन, तो वहाँ पर भी इसी को लगाना है। या फिर अगर रोमन कैथोलिक आ जाएगा तो इसी को लगाना है, फिर रोमन कैथोलिक फैमिली आ जाए तो इसको लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, तो उसका रिलीजन क्या था जॉन डॉन का? तो उसका रिलीजन था रोमन कैथोलिक फैमिली। देखिए मैं कितना शॉर्टकट में आपको बता दिया हूँ कि उसका रिलीजन क्या था। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि जॉन डॉन किस रिलीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो कुछ तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम लोग को सिंपल ऑब्जेक्टिव है तो क्या देना, रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। वो सबसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ तक कौन सा पढ़ाई किया था, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। आपका ये ऐसे रहेगा लॉ एंड थियोलॉजी। वो कौन सा पढ़ाई किया था? तो लॉ एंड थियोलॉजी वाला पढ़ाई किया था जॉन डॉन ने। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आपका इसी तरह करके जो शॉर्टकट में अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैं जितना अभी इस वीडियो में बताऊंगा आप एक बार जाके मिला लीजिएगा, देखिएगा बिल्कुल आपका एकदम मिलेगा। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाता तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डॉन इज वेल नाउन एज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जॉन डॉन जो है वेल नाउन फॉर हिज, तो वो उसके काम क्या है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, वो कौन कौन से काम किए थे या फिर वो कौन चीज़ से जाना जाता था। तो जॉन डॉन जो है ये 4-5 चीज़ से जाना जाता था। तो सबसे पहला आपका है सॉन्ग एंड सोनेट्स।
सॉन्ग एंड सोनेट्स क्या है, उसने ये लिखे थे, तो जॉन डॉन इसी के द्वारा जाना जाता था। दूसरा है सेटायर्स एंड द एलिजीज, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है तो नंबर 1 है VVI है कौन सा, सॉन्ग एंड सोनेट्स वाला ऑप्शन जो है बहुत बार पूछा गया, ठीक है। जॉन डॉन हैज रिटन सॉन्ग एंड सोनेट, या फिर कौन सा काम है वो फेमस है, या फिर कौन सा नाम से जाना जाता है, तो सॉन्ग एंड सोनेट, ठीक है। फिर सेकंड में है सेटायर्स एंड एलिजीज, और थर्ड में है सरमोन्स, क्या है, सरमोन्स, ठीक है। तो जॉन डॉन जो है इसी नाम से जाना जाता था। जॉन डॉन इज वेल नाउन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, सेटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमोन्स, ठीक है। फिर देखिए कभी कभी आउट ऑफ अगर पूछता भी है तो उसका पिताजी का नाम और ये पूछ लेता है, लेकिन ये भी बहुत इजी है, आपको हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का राइटर कौन था, जॉन डॉन, और जॉन डॉन का पिताजी का नाम था जॉन, सिर्फ जॉन, डॉन नहीं, सिर्फ जॉन, पिताजी का नाम था जॉन, और उसकी वाइफ का नाम था अन्नमोर। क्या नाम था उसकी वाइफ का नाम, अन्नमोर। और मदर की जो नाम थी, मदर की नाम थी एलिजाबेथ, कभी कभी पूछ लेता है एलिजाबेथ हेवुड, ठीक है, क्या पूछ लेता है, एलिजाबेथ हेवुड, मदर की नाम थी एलिजाबेथ हेवुड, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उसका ब्रदर का जो नाम था, उसका ब्रदर का नाम था हेनरी। क्या नाम था उसका ब्रदर का, उसका ब्रदर का नाम था हेनरी, ठीक है, ब्रदर का नाम था हेनरी। फिर कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस टाइप का पोएट है, कौन सा पोएट है। तो दोस्तों इस बात पर हम लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो है मेटाफिजिकल पोएट थे, और मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है, ऐसी कविता जो दुख भरी हो, ठीक है। हम लोग ये करने के बाद आगे ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी चैप्टर का, पहले हम लोग शॉर्ट बायोग्राफी पढ़ लेते हैं उसी चैप्टर का, क्योंकि इससे आपका जो है कम से कम 50% बायोग्राफी का एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो इसी में क्या, इट इज मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या है, ऐसी कविता जो दुख भरी हो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो कौन सा पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट। फिर हम लोग को कभी कभी पूछ लेता है क्या कि सॉन्ग एंड सोनेट्स, क्योंकि बहुत फेमस है, वो इसी के द्वारा जाना जाता था, जॉन डॉन, ठीक है। तो सॉन्ग एंड सोनेट को लिखा कब गया, तो सॉन्ग एंड सोनेट्स को जो है 1911 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। सॉन्ग एंड सोनेट्स कब लिखा गया, 1911 ईस्वी को। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन डॉन कहाँ जा रहा था, जॉन डॉन जो है वो कहाँ जा रहा था, तो हम लोग को इसका आंसर देना है जर्मनी। जॉन वाज गोइंग टू जर्मनी, तो जॉन डॉन जो है वो जर्मनी में जा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, खुल के नहीं, इतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और जो आपके बोर्ड में आएगा ही 100%। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिए, मैं जितना पढ़ाया हूँ इस बायोग्राफी से मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, वो दोनों के बाद आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी इसका जो है बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।